से ट्रेन हाईजैक से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां छोड़े गए बंधकों ने पाकिस्तान सेना की पोल खोलते हुए दावा किया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन कर नहीं छुड़ाया है, बल्कि विद्रोहियों ने ही उन्हें रिहा किया है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया में लगातार दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना अब तक विद्रोहियों के कब्जे से 104 लोगों को रिहा करवा चुकी है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराने और अब तक 100 यात्रियों को छोड़े जाने का दावा किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीते कल जिस तरह से जफर एक्सप्रेस को बलूच लिबरेशन आर्मी ने टनल नंबर 8 में हाईजैक कर रखा है। 100 जो यात्री थे उसमें जो हॉस्टेजेस थे उन्हें छोड़ दिया गया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने काउंटर अटैक करके लड़ाई करके नहीं, बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ही उन्हें रिहा किया है। और साथ ही साथ बीएलए ये दावा भी कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी के 30 जवानों को उन्होंने ढेर किया है, जबकि पाकिस्तान मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना बलूच लिबरेशन आर्मी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, बताएं, जो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें और जो हकीकत है वो मेल नहीं खा रही आपस में। देखिए, बिल्कुल जैस्मिन, अभी तक जो कार्रवाई हुई है बीएलए की तरफ से, उसमें अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है सभी की। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी साइड से जो वर्जन आ रहे हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अभी जो बीएलए दावा कर रही है कि अभी भी उनके हॉस्टेजेस, उन्होंने करीब 214 लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग शामिल है, करीब 100 लोग शामिल हैं। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को, करीब 80 लोगों को इसमें रिहा किया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तानी फोर्सेज है वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है, स्पॉट पर नहीं पहुंच पाई है। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वो वहां पर मौजूद है। हालांकि उन्होंने जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन उस जगह पर वो अब तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि माउंटेनस टेरेन है, ये डिफिकल्ट टेरेन है। और 3 तरफ पहाड़ियां और 1 तरफ टनल है जहां पर ये ट्रेन रोकी गई थी कल, और अभी तक उनके चंगुल से नहीं छुड़ा पाए हैं। हालांकि धमकी मिल रही है लगातार बीएलए की तरफ से। कहा गया है कि जो डेडलाइन दी गई है 48 घंटों की, अगर वो पूरी होने तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो हर घंटे 5 लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। तो अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है शहबाज शरीफ सरकार के लिए। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से ट्रेन को इस तरह से रोका जाता है उस इलाके में। और लेकिन शैलेंद्र, दावा तो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी है और कुछ बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उनका सामना किया जा रहा है पुरजोर तरीके से। देखिए, जो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक जो ऑपरेशन है वो फिलहाल अभी चलाया जा रहा है। और ये भी दावा किया जा रहा है करीब 30 बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उनकी मौत इसमें हो चुकी है। हालांकि बीएलए की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन्स हैं, इसमें जो ऑथेंटिक डिटेल अब तक सामने नहीं आ पाई। हालांकि इससे अब तक जो ऑपरेशनल डिटेल थे वो भी सामने नहीं आ पाई। ये पता जरूर जा रहा था कि आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया और माना जा रहा है कि वहां पर लोगों को लाया जाएगा जो जख्मी होंगे। और वहीं हमने ये भी देखा था कि कल कुछ ट्रेन रवाना की गई थी उस स्पॉट के लिए जिसमें फोर्सेज मौजूद थी, लेकिन अभी तक जो एक्शन है वो सामने नजर नहीं आ रहा। हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में ये भी कहा है कि कुछ बॉम्बिंग्स की गई है ट्रेन के आसपास में, लेकिन अभी तक ट्रेन की बात करें कि रिहाई की बात करें तो अब तक अंडर ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हो रही है और बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का सामना